रवि को उसकी नई नौकरी के कारण शहर के सबसे पुराने हॉस्टल में रहना पड़ा। यह हॉस्टल कभी एक मेंटल असाइलम हुआ करता था, जहां मरीजों के साथ भयानक प्रयोग किए जाते थे। हॉस्टल के बारे में कई कहानियां थीं। कोई कहता कि रात के समय कोई चलता हुआ दिखता है, तो कोई कहता कि कमरे के अंदर किसी के फुसफुसाने की आवाजें आती है। रवि इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन पहली रात ही कुछ अजीब हुआ। आधी रात को उसकी नींद खुली और उसने देखा कि कमरे की खिड़की अपने आप खुल रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में खड़ा है। रवि ने हिम्मत जुटाकर लाइट जलाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लेकिन अगले दिन जब उसने अपने दोस्त अमित को ये बात बताई, तो अमित का चेहरा उतर गया। अमित ने कहा, तुझे नहीं पता क्या, इस हॉस्टल में जो भी अकेले सोता है वो अजीब हरकतें करने लगता है। रवि ने हंसकर बात को टाल दिया, लेकिन उस रात के 2 बजे रवि की आंख फिर खुली। इस बार उसे बाथरूम से किसी के हंसने की आवाज आ रही थी। अचानक उसे आईने में अपनी परछाई के साथ कोई और दिखा। वो एक जलता हुआ चेहरा था, जिसकी आंखें सुर्ख लाल थीं। रवि डर के मारे चीख पड़ा और भागकर अपने दोस्त के कमरे में चला गया। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि अमित के बिस्तर पर कोई नहीं था। अगली सुबह हॉस्टल के गार्ड ने बताया कि अमित तो 2 साल पहले ही इस हॉस्टल में मरा था और तब से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। रवि ने उसी दिन हॉस्टल छोड़ दिया, लेकिन जब वह बाहर निकला तो उसने खिड़की पर अमित को खड़े हुए देखा। सीख, कभी कभी जो हम देख नहीं सकते वह भी हमें देख रहा होता है।